सुधीर को आंत में टीबी हो जाता है, जिसके इलाज के लिए वो एसकेएमसीएच जाते हैं। एसकेएमसीएच में उनका ऑपरेशन होता है और उसके बाद 14 जुलाई को उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ती है। उनके परिजन जाते हैं, डॉक्टरों की तलाश करते हैं क्योंकि कोई वहां पे डॉक्टर जो है रात को दिखाई नहीं देता है। एक डॉक्टर जो मच्छरदानी लगा के सो रहे होते हैं, सुधीर के परिजन जाके बताते हैं कि सुधीर की स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, स्थिति देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, जिसके बाद सुधीर तरप तरप के उसी हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। क्या है पूरा घटना, क्या है पूरा माजरा और किस तरीके से एसकेएमसीएच की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में सभी हॉस्पिटलों की स्थिति खराब है, जो भी सरकारी अस्पताल हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर बात एसकेएमसीएच की जाए तो इस काम में वो अव्वल है, एक नंबर पे आता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एसकेएमसीएच से न्यूज आते हैं, कभी वहां पे गत्ता बांध के इलाज किया जाता है, कभी वहां से न्यूज आता है कि वहां के सारे इक्विपमेंट खराब हो गए हैं, कभी वहां से यह खबर आती है कि वहां ओटी में बेड ठीक नहीं है, कभी पता चलता है कि आईसीयू में बल्ब ही नहीं है। और अब ऐसा एक मामला सामने आया है जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे और इसके अलावा ही आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये जो हमें स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल रही है वो कितनी लचर और कितनी बदहाल मिल रही है। इसके अलावा आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो भी एसकेएमसीएच के डॉक्टर हैं, जाने वो किस इरादतन वहां पे इलाज करते हैं, जाने वो किस इरादे से वहां पे गए हैं कि आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जो लोगों को चौंका के रख देते हैं और डॉक्टर के जो सेवा धर्म होते हैं उस पे ही सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है। बात ऐसा है कि सुधीर को आंत का टीबी हो जाता है, वो एसकेएमसीएच पहुंचता है और 13 जुलाई को उसका ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन ठीक ठाक से हो जाता है। उसके परिजन वहां पे उसके साथ यानी सुधीर के साथ रहते हैं उसके सेवा के लिए। और अचानक से 14 जुलाई को उनके पेट में तेज दर्द शुरू होता है। सुधीर छटपटाने लगते हैं और उनके परिजन भाग के जाते हैं, डॉक्टर को ढूंढते हैं। लेकिन रात के 12 बजे एसकेएमसीएच में कोई डॉक्टर नजर नहीं आता। उसके बाद जब इधर उधर ढूंढने के बाद एक डॉक्टर नजर आता है, वो भी मच्छरदानी लगा के सो रहा होता है। सुधीर के परिजन जाके उसे जगाते हैं, स्थिति बताते हैं, रोते हुए कहते हैं कि आप चलिए नहीं तो मेरा भाई मर जाएगा। उसके बाद डॉक्टर साहब उठते हैं, बड़ी मुश्किल से वो उस जगह पे पहुंचते हैं, मतलब कुछ वक्त के बाद पहुंचते हैं। और जब सुधीर की स्थिति देखते हैं तो बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सुधीर तरप तरप के यानी 12 बजे से उनके पेट में दर्द शुरू होता है और 4 बजे वो तरप तरप के मर जाते हैं। लेकिन कोई डॉक्टर उनको पूछने तक नहीं आता। जिसके बाद बवाल शुरू हो जाता है और बवाल ऐसा शुरू हो जाता है कि जो भी डॉक्टर और परिजन होते हैं उनमें छोटी मोटी झड़प की खबरें भी सामने आई है, जिसमें परिजन ने यह आरोप लगाया है कि डॉक्टर पहले तो वहां पे पहुंचा नहीं, उसके बाद जब हम उनसे पूछने गए तो उन्होंने हमें जूते से मारा। जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। हालांकि झड़प दोनों तरफ से हुई है। परिजन ने भी डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया है और परिजन की माने तो डॉक्टर ने उनके ऊपर जूता उठाया है। बीच बचाव वहां पे जो भी गार्ड कर्मी होते हैं वो आके करते हैं, दोनों को समझाते हैं और मामला शांत कराते हैं। लेकिन समस्या ये है कि एसकेएमसीएच से आने वाला ये पहला मामला नहीं है। लगातार ऐसे लापरवाही की खबरें सामने आती हैं जहां पे एसकेएमसीएच के डॉक्टर कुछ ऐसा करते हुए नजर आते हैं जो कहीं भी डॉक्टर पद्धति यानी कहीं भी किसी भी डॉक्टरी खिताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप इस तरीके से समझ जाइए कि कौन से डॉक्टर के किताब में यह पढ़ाया जाता है कि गत्ता बांध के आपके पैर के टूटने का इलाज होता है। कौन से ऐसा किताब में पढ़ाया जाता है कि बिना लाइट के ऑपरेशन भी हो सकता है। हालांकि जब लाइट नहीं थी तो मुझे सरकार की कमी नजर आई थी और यकीन मानिए सरकार की कमी है भी। मंगल पांडे की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उस तरीके से काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर डॉक्टरों की माने कि चलो सरकार की तो कमियां हैं ही, लेकिन डॉक्टर भी निरंकुश हो चुके हैं और इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। इस तरीके से डॉक्टर मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं और मरीज हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में दम तोड़ रहे हैं। यह नाकामी है,
स्वास्थ्य विभाग की, ये नाकामी है सुशासन बाबू की सरकार की। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से सुधीर के साथ गुजरा है इस केएमसीएच में, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चलता है, आप कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।